तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, उसका जो 2024 का प्रश्न पत्र है उसके संपूर्ण हल को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होता है बाल विकास का, वो उसका जो है 50 नंबर का होता है और ये 2 घंटे का जो है प्रश्न पत्र आपका होता है। और इसमें जो है 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी कि आपके एक जो होते हैं वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, दूसरे आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर होते हैं और आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर तीसरे प्रकार के होते हैं। ये आपके 1 नंबर के होते हैं और लघुत्तरीय भी आपके 1 नंबर के होते हैं और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। जब से सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है, तो ये आपका जो है मॉर्गन एवं मुरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक नहीं है, तो इसमें मध्यमान, मध्यांक, बहुलक या प्रसार, तो इसमें क्या नहीं होता है, तो आपका प्रसार जो होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं होता है। इसी प्रकार से संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का जो है ध्यान, इसमें संवेग का एक प्रकार नहीं होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था, तो ये इन्होंने किसके ऊपर किया था, तो ये आपके वनमानुष के ऊपर इन्होंने जो है प्रयोग किया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि स्मृति का अंग नहीं है, तो स्मृति का अंग इसमें कौन सा नहीं है, तो आपका चिंतन जो होता है वो स्मृति का अंग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो था आपका ये बोरिंग एवं अन्य का जो है। नेक्स्ट है कि किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है, तो यह जो है क्या कहलाता है, तो यह सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है, तो इसमें जो है आपके जेड जो है अक्षर होता है, इसका जो है बहुलक के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि धारण का संबंध निम्न में से किससे है, तो आपका धारण का संबंध जो है इसमें निम्न में से जो है स्मृति से होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन सा है इसमें, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत आपका जो है अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत जो है यही होता है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका एवरिल का था। नेक्स्ट है कि सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो आपके CH जड़जी थे। नेक्स्ट है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड संख्या कितनी होती है, तो इसमें कुल कार्ड संख्या जो होती है वो आपकी 10 होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है, तो ये आपकी इसमें आत्मनिष्ठ विधि जो है आपकी वो जीवन इतिहास विधि जो होती है यही होती है। नेक्स्ट है कि जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो जो प्रेरक आपके सीखे जाते हैं उन्हें जो है हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। अब जो है आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो है ये जो है आगे के देखते हैं। तो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो CAT परीक्षण जो है आपका 3 से 11 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए जो है प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए, तो इसमें बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे कि आपका वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, भोजन, परिवार की स्थिति भी हो सकती है, विश्राम और निद्रा हो सकता है ना, व्यायाम और खेल भी हो सकता है, साथ में स्नेह व सहानुभूति जो है वो भी जो है इसको प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए, तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं दी थी, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि संवेदी प्रेरक काल आपका हो गया, प्राक संक्रियात्मक काल होता है और आपका मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल, इन्होंने 4 जो है अवस्थाओं में इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ था। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था या परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो ये जो है वुडवर्थ के द्वारा जो है दी गई थी। नेक्स्ट है कि बुद्धिलब्धि का सूत्र बताइए, तो बुद्धिलब्धि का सूत्र जो होता है वो आपका होता है मानसिक आयु है ना, और बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इस प्रकार से यही होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया था, तो ये जो है बिने और साइमन के द्वारा जो है 1905 में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपी विधियों के नाम लिखना है, तो व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपी विधियां इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT हो गया, और बाल संप्रत्यय परीक्षण यानी कि CAT,
और रोसार का स्याही धब्बा परीक्षण और कहानी प्रतिपूर्ति परीक्षण भी है इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट है कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखिए। तो इनके सीखने के मुख्य नियम जो है आपके, एक तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम था। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखना है। तो प्रेरणा कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि स्मृति के 4 पद अंग कौन से होते हैं। तो स्मृति के अंग जो है आपके सीखना या फिर अधिगम हो सकता है, धारण करना और पुनः स्मरण और पहचान जो है इसके अंग होते हैं। नेक्स्ट है कि मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि पदों का योग को हम सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं और पदों की संख्या यानी कि n जो होता है, n मतलब जितने भी पद आपके होंगे उनको लिखते हैं और इसके साथ में जितना उनका योग जो है ऊपर लिख करके इस तरह से मध्यमान निकालते हैं। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्था में विभाजित किया है, नाम लिखना है इसके। तो इन्होंने जो 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था, एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में। शैशवावस्था को उन्होंने 5 से 6 वर्ष तक के और बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक के और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक के और प्रौढ़ावस्था को जो है 18 वर्ष के बाद जो है इन्होंने डिवाइड किया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किस जानवर का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि सोझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। आपके सोझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गेस्टाल्टवादियों ने किया था और इसको जो है कोहलर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गयात्मक संगठन होता है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यह आलपोर्ट के द्वारा जो है कहा गया था। अब आगे जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं, इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला है कि स्मृति का जो है अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है, यानी कि अनाभ्यास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिसयूज, है ना। तो इस सिद्धांत के समर्थक जो हैं एबिंगहास जी थे और इनके अनुसार यह था कि यदि हम सीखी हुई बातों का अध्ययन नहीं करते हैं तो उनको हम भूल जाते हैं, है ना, और जिन बातों को दोहराया नहीं जाते हैं वो भुला दी जाती हैं। स्पष्ट है कि विस्मरण के लिए अनाभ्यास के उत्पन्न काल व्यवधान ही उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जिस चीज़ को अगर हम याद नहीं करते हैं वो चीज़ धीरे धीरे हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। यही जो है अनाभ्यास का सिद्धांत कहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारणों उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने की प्रक्रिया में पठार आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका शारीरिक कारण हो सकता है ना, प्रेरणा की कमी होगी तब भी सीखने में जो है आपका पठार आ जाता है। साथ में अभ्यास की कमी अगर है तो भी आपका जो सीखने में पठार आ जाता है। इसी प्रकार से इसको दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए शिक्षक को जो है शिक्षण विधि में जो है परिवर्तन करना चाहिए, है ना, और साथ में जो है प्रेरणा, उद्दीपन और पुनर्बलों का भी प्रयोग करना चाहिए। साथ में शिक्षक को अध्यापन सरल से कठिन की ओर के शिक्षण सूत्र के आधार पर करना चाहिए और बालकों के मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ में अध्यापक को चाहिए कि वह पठार का अनुभव करे तो उसे एक विषय पढ़ाना बंद करके दूसरे सरल एवं मनोरंजक विषय पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। और साथ में जो है पठार की स्थिति आ जाने पर अध्यापक को चाहिए कि वो छात्रों को विश्राम देकर उनकी थकान दूर करे। अब परिपक्वता और परिपक्व न होने से भी अधिगम नहीं हो पाता है एवं पठार बनने लगता है। तो इन चीज़ों को जो है हम करके इसका उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कि बाल विकास में किशोरावस्था की आयु वर्ग एवं विशेषताएं लिखिए। तो किशोरावस्था की आयु वर्ग जो होती है वो आपकी 12 से 18 वर्ष तक की होती है और इसकी विशेषताएं लिखित है। जैसे कि जो किशोरावस्था में जो आपका शारीरिक विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है, यानी कि किशोरावस्था में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इस काल में जो है शारीरिक दृष्टि बालकों में दाढ़ी मूंछ और अन्य प्रकार के परिवर्तन और साथ में जो है पुरुषत्व का गुण आ जाता है, जबकि किशोरियों में भी स्त्रीत्व के गुण या फिर लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार से आपकी कल्पना की अधिकता भी होती है, इसमें मानसिक विकास में वृद्धि हो जाती है, समायोजन का भी अभाव रहता है ना। किशोरावस्था में जो समायोजन बच्चे नहीं करते हैं, काम भावना का विकास हो जाता है, विषम लिंगी आकर्षण भी बढ़ जाता है ना। साथ में आपके अपराध करने की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है और आत्मसम्मान की भावना का भी विकास इसी काल में होता है और समाज सेवा की भावना भी और व्यवहार में भिन्नताएं भी इसी काल में जो है, यानी कि किशोरावस्था में जो है आपको
देखने को मिलती हैं। तो इसको आप अपने प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण जो है बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि 1905 में जो है बिने के द्वारा प्रथम परीक्षण के निर्माण के बाद अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ था। कुछ बुद्धि परीक्षणों को एक ही समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जाता है, जबकि कुछ बुद्धि परीक्षणों को एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाता है। अतः बुद्धि परीक्षणों को प्रशासन के दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है। आपका एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक होता है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और आपके कुछ बुद्धि परीक्षण जो हैं वो भाषा के द्वारा समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, है ना। कुछ बुद्धि परीक्षण में भाषा के द्वारा समस्याएं प्रस्तुत तथा परीक्षार्थी को भाषा के द्वारा ही उत्तर देने होते हैं, जबकि अन्य परीक्षणों में चित्रों या स्थूल सामग्री की सहायता से समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिनमें परीक्षार्थी को कुछ उत्तर देने होते हैं। और अतः बुद्धि परीक्षण को प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। आपका एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इन दोनों को जो है मिला करके जो है आपके इन सभी को जो है बुद्धि परीक्षणों को बेसिकली 4 वर्गों में बांटा गया है। आपका हो जाएगा वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, एक होता है वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और आपका एक हो जाएगा वैयक्तिक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और एक आपका वैयक्तिक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अधिगम के प्रभावशाली विधियों में से किन्हीं दो का वर्णन करना है। तो सीखने या फिर अधिगम की प्रभावशाली विधियां कई सारी होती हैं, जैसे कि आपके करके सीखना हो गया, अनुकरण के द्वारा सीखना, है ना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। इस प्रकार से कई सारी जो प्रभावशाली विधियां होती हैं और इनमें से किसी का भी आप दो को जो है वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो अच्छी स्मृति में जो है उत्तम धारण की शक्ति होती है ना, साथ में शीघ्र पुनः स्मरण शक्ति का भी होना होता है इसमें, और शीघ्र ही स्पष्ट पहचानने की शक्ति भी इसमें पाई जाती है, और अनावश्यक बातों का विस्मरण जिनके द्वारा कर दिया जाता है, और साथ में शीघ्र सीखने या अधिगम की शक्ति भी इसके अंदर होती है अच्छी स्मृति की विशेषताओं के अंदर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि सीखने सिखाने में स्थानांतरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके सीखने सिखाने में, है ना। साथ में जो है सीखने का स्थानांतरण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि होनी चाहिए। बालक को इस प्रकार शिक्षा दी जाए जिससे वह एक विषय में प्राप्त ज्ञान का दूसरे विषय में सीखने में प्रयोग कर सके, है ना। स्थानांतरण का मतलब यह है कि एक विषय में अगर कोई एक चीज़ सीखें उसका जो है दूसरे विषय पर भी हम अप्लाई करके उससे जो है सीख सकें, है ना। एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान में स्थानांतरण के लिए बालकों को विषय से संबंधित समान तत्वों को बता देना चाहिए। स्थानांतरण की सफलता के लिए शिक्षक को अपने शिक्षण को रोचक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ में आपका स्थानांतरण के लिए शिक्षक को विषय का स्पष्ट ज्ञान देना चाहिए, और शिक्षक को पढ़ाते समय शिक्षा में सहसंबंध सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से संबंधित करने का अधिगम स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से जो है इसकी महत्व और विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है कि उभयमुखी व्यक्तित्व से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है उभयमुखी व्यक्तित्व मतलब इस प्रकार के व्यक्ति में बहुमुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, है ना। और इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो होगा आपका अंतर्मुखी गुणों के कारण जो है विचारों को अंतर्मन में ला सकता है, और बहुमुखी गुणों के कारण उसे जो कार्य के रूप में स्थान दे सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के अगर गुण पाए जा रहे हैं तो वो आपका उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। जैसे कि इसमें जो है आपके इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो होगा एक अच्छा लेखक और वक्ता दोनों भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट है कि समांतर माध्य को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो समांतर माध्य आपका वह मूल्य जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उसकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। यानी कि समांतर माध्य जो किसी जो संख्या का होगा अगर तो उनका टोटल का योग बटे उन संख्याएं जितनी होंगी उससे भाग करने पर मिलता है। जैसे कि आपका अगर संख्याएं दी गई हैं 20, 35, 40, 60, अगर 4 संख्याएं हैं तो इनका समांतर या माध्य आपका सभी संख्याओं का योग यानी कि 20, 35 और 40, 60 का योग आपका हो जाएगा इस प्रकार से ऊपर, है ना। 20 + 35 + 40 का योग हो जाएगा। नीचे अगर 4 संख्याएं हैं तो 4 ये नीचे आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 160/4 यानी कि 40 इसका आ जाएगा। समांतर माध्य को जो है प्राय x के द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है कि अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए। तो अवधान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है कि अवधान केंद्रित करने के लिए घर तथा विद्यालय का उपयुक्त एवं शांत वातावरण होना चाहिए। साथ में शिक्षण के विभिन्न विधियों को प्रयोग करना चाहिए,
और सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बालकों की मूल प्रवृत्तियों और संवेगों को ध्यान में रख करके शिक्षा का आयोजन करना चाहिए, है ना। साथ में बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार प्रिय एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और बालक को स्वयं करके सीखने के अवसर भी प्रदान करना चाहिए। तो इसी के साथ में आपको बता दें कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी क्लासेस हैं वो हमने अपने चैनल पे कराई हुई हैं। आप जा करके एकदम हर चैप्टर वाइज और हर सब्जेक्ट वाइज आप उसको देख सकते हैं। मैथ की भी क्लासेस आपके हमने जो है कराई हैं एकदम चैप्टर वाइज बेसिक से, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।